कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी का तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, इससे पहले आपको समझना होगा सरल ब्याज को, जो कि हम समझा चुके हैं आपको, और उससे भी पहले आपको समझना होता है प्रतिशत को, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रतिशत, समानुपात, अनुपात, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में आपको सरल ब्याज, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसको आप समझ पाओगे। उससे पहले शर्त यह है कि आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए, जो कि मैं आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप प्रतिशत की जो वीडियो डाली है उसको एक बार देख लें। ठीक है, चले हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। देखो, पहला प्रश्न, अब सुनना, मैं थ्योरी क्लास नहीं है, ये हमारी कौन सी क्लास है, ये प्रैक्टिस क्लास है। इसके अंदर जिस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं आपको उस थ्योरी के बारे में बताता भी जाऊंगा कि क्या और हो सकता है, क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, चलें हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 7,000 रुपये, क्या है हमारा, कि 7,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। पहली बात देखो, जिसने सरल ब्याज पढ़ी उसको तो पता है सर मिश्र धन क्या होता है। ठीक है ना, मिश्र धन क्या होता है कि यदि मैंने 100 रुपये आपसे लिए, ठीक है, कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों बाद यदि मैं आपको वो पैसा लौटाता हूँ, तो 100 तो मेरे को लौटाना ही है। उसके बाद में अतिरिक्त जो पैसा दूंगा वो होता है ब्याज। सपोज मान लो 100 पे मैंने 50 रुपये ब्याज और दे दिया, तो मतलब मैंने 100 रुपये तो दिए, वो मूलधन था, 50 रुपये जो दिए वो है आपका ब्याज, और 100 प्लस 50 दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 150, जिसे हम कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, ध्यान रखना, मिश्र धन हमेशा मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला देखो, ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी क्या है, मूलधन कितना है, रेट कितनी है, आर क्या है, और टाइम कितना, दर कितनी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न है, सारी चीजें लिख रहा हूं मैं। देखो 7,000 रुपये है, ये रुपए हैं, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ये मूलधन है। कितना है सर, 7,000 रुपये है। ठीक है भाई, 7,000 रुपये मूलधन है। ये क्या है, 10%। हमेशा रेट, दर जो होती है जिसे मैं रेट से डिनोट करूंगा, वो हमेशा प्रतिशत में होगी, तो 10% रेट है। चक्रवर्ती ब्याज है, ये बता दिया है कि ब्याज कैसी है, ये ब्याज है हमारी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, कौन सी ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है ये आपकी, CI है। ठीक है, और टाइम कितना है सर, 3 वर्ष है। टाइम कितना है सर, 3 वर्ष है। सुनो, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके हमारे पास में निकालने के। सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूं सर, ब्याज निकाल लो, मूलधन में आप जोड़ देना। ब्याज निकाल के किसमें जोड़ देना, मूलधन में जोड़ देना। और कौन सी ब्याज निकालनी है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, CI निकालनी है। ठीक है, सुनो, ब्याज निकालते हैं। यदि आपसे बोलता कि ऐसा ही निकालो, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करते, 10 का 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30%, 30% का 7 से मल्टीप्लाई कर देता, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं, यदि जो ब्याज, जैसे सपोज दैट आप 100 रुपये थे, 100 पे 50 रुपये ब्याज लगा, अब इस 50 रुपये पे ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज कहलाता। चले सुनो, देखो इसकी 3 तरीके। पहला तरीका सिंपल सा, जो फॉर्मूले वाला, जो आप जनरली किताब बुक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे कि यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दूसरा मैं दिखा सकूँ, ताकि मैं आपको दूसरा भी ये क्या करवा सकूं, लिखवा सकूं। सुनना, सारे मेथड एक साथ आ जाएंगे। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर आपका 1, सुनो, आपका जो ट्रेडिशनल है वो, यदि हमें CI निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है P कोष्टक 1 + R/100⁻T - P। एग्जाम में पूछ ले तो ये भी सही है। सुनना, इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी मिल सकता है, 1 + P कोष्टक 1 + 100/R/100 - P, ये मिल सकता है। आप कहोगे सर ये सब फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो, बुक्स में लिखा हुआ है। एग्जाम में एक बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया था। ठीक है, क्या पूछ लिया गया था, फॉर्मूला पूछ लिया गया था, इसकी वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ। इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल से। ठीक है, हमें इस मेथड से जाना नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, सही नंबर 2 ये हमारा रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड का मतलब क्या, सुनना, तो रेशियो मेथड में होता क्या है कि यदि 2 वर्ष का दिया हो, यदि उसने चक्रवर्ती ब्याज कितने वर्ष की पूछी हो, 2 वर्ष की पूछी हो, तो आप लगाना 2:1।
ठीक है। यदि 3 वर्ष की पूछी हो तो लगाना 3:3:1। 4 वर्ष की पूछी हो तो 4:6:4:1 ये लगा दें। अब कहोगे सर ये क्या चीज़ है, ये क्या नई बला आ गई कि सर आपने ये 4-5 जो आपने अनुपात लिख दिए वो है क्या। एक्चुअली समझ में अब आएगा आपको। सुनो देखो होता क्या है, आपका कितना है मूलधन 7,000 रुपये, तो ये लिख दिया सर 7,000 रुपये। 7,000 का आप 10% निकालो। सर हमने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 1/10। तो कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, मतलब ये कितना गया 700 आ गया। क्लियर। अब सुनना वापस से, ये ऐसी प्रक्रिया कितनी बार करनी है सर 3 बार करनी है। क्यों करनी है, 3 वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्ष लिखा होता तो 2 बार करता और 4 वर्ष लिखा होता तो 4 बार करता। दूसरी बार कर रहा हूं मैं। देखो 700 का, अब इस 700 का निकाल रहे हैं हम। किस 700 का निकाल रहे हैं, देखो इस 700 का निकाल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। इस 700 का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इस 700 का 10% निकाल रहे हैं, मतलब 1/10 निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाए, 0 से 0 कट गया तो ये बच जाएगा हमारा 70। ठीक है। अब सुनना, ये जो 70 है आपका, अब इस 70 का भी हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे। इस 70 का 10% कितना होता है, इस 70 का 10% हो जाएगा सर ये देखो 0 से 1 0 चला गया और कितना रह गया 7 रह गया। अब टोटल जोड़ो, देखो 770 और 7, सॉरी अभी तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना बाकी है। देखो ये जो अब काम आएगा हमारा, अब ये जो है वो अब काम आएगा हमारा, ये 3:3:1। यदि 2 होता तो 2:1 करते, तो 7 कितना होता है 2100। ठीक है, 7 21 210 और ये कितना हो गया 7 एकम 7। ठीक, इन सबको जोड़ो कितना आता है 7, ये 1 3 और 2। अब आपसे यदि आपसे पूछता कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो ये आपका ब्याज आ गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है मिश्र धन, मतलब इस ब्याज के अंदर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 7,000 मूलधन और जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ दो मूलधन को, प्लस 7,000 और कर दो, कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 3 7 और 2 9, 3 का 3, 1 का 1, 7 का 7, 9317 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। देखो इस बार अभी अपन ने क्या किया है, ये ट्रेडिशनल मेथड ही बताया। अब अगली बार से ट्रेडिशनल मेथड आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में कुछ नहीं मत करना, जिसको नहीं आता वो देखो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेना। इसकी जगह लिखना 7,001 प्लस 10/100 की पावर कितनी है, टाइम कितना है 3 वर्ष, माइनस 7,000 कर देना, आंसर आपका निकल के सीधा सही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, सुनो कि 40,000 कितना है, 40,000 रुपए का 7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब तो डायरेक्ट पूछा है, अब चाहो तो कोई सा भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा। अब देखो मूलधन कितना है 4,000 रुपए, तो देखो मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन में मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, सुनो। मेथड नंबर 1 एक तो ट्रेडिशनल मान लो, अपने मन में ही मानो उसको, तो ट्रेडिशनल को हमें करना भी नहीं, आपको सीखना भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला एग्जाम पूछा जाता है तो मैंने आपको बता दिया। सुनो मेथड नंबर 1 में क्या करना है सर, एक काम करो, आपने जो पहले बताया उसी को रिवाइज करवा दो एक बार। तो देखो हम रिवाइज कर रहे हैं उसको, 4,000 का कितना परसेंट निकालो सर, 7% निकाल दो, 7% निकाल दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, कितना हो गया 7 चौके 28, 280। सही है। ठीक है, अब देखना 280, 4,000 नहीं सर 40,000 है, 1 0 और आएगा। ठीक है, 1 0 और आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2800। 2800 का कितना निकालना है सर, फिर से 7% निकाल दो, 2 0 से ये 2 0 गए, कितना रहेगा देखो 7 8 56 का 6 यहाँ से लेगी 5 7 7 दूनी 14 और 5 19, 196। ठीक है, अब फिर से कितने वर्ष का सर, 2 वर्ष का। अब वापस से निकालना पड़ेगा क्या, नहीं सर 2 वर्ष का कहा था इसने, कितने वर्ष का कहा, 2 वर्ष का कहा, मैं 2 जाके रुक गया। अब सुनो, अब मल्टीप्लाई कितने से करोगे, थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ, इंटू 2 इंटू 1। देखो 28 दूनी 56 होते हैं क्या, 28 दूनी 56, तो ये हो गया आपका 5600। ठीक है, और ये कितना 196, तो 196 इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, तो 6 9 7 5 5 7 9 6 कहाँ है 5,796, ये आपका आंसर हो गया मेथड नंबर 1 से। क्लियर, मेथड नंबर 1 से हमारा क्लियर निकल गया और आंसर निकल गया। मेथड नंबर 2 इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। मेथड नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ आगे। मेथड नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, देखो ध्यान रखना, इसमें भी ये आंसर आ रहा है, मैं टिक लगा चुका हूँ आंसर को, तो पहले ही आंसर को मैं पहले ही टिक लगा चुका हूँ। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 आपका मेथड नंबर 2 क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, कुछ नहीं करना आपको, 40,000 जो दे रखा है उसको एज इट इज लिखो। अब सुनो, जब 2 वर्ष का आता है तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई करना,
ऐसे करना 7 + 7 इंटू 7/100। आप कहोगे सर ये क्या? सर एक फॉर्मूला है क्या? x + x + x²/100 फॉर्मूला है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सुनो, सरल ब्याज जब हमने पढ़ी थी हमने क्या कहा था? टाइम और रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ब्याज आ जाती है। टाइम और रेट का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाती है? ब्याज आ जाती है। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो पहले 7 का 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं। इस फॉर्मूले को यदि मैं मॉडिफाई करूँ, इस फॉर्मूले को तो क्या बना दूँ मैं? इस फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकता हूँ 2x + x²/100। यही है। देखो अब करो 7 दूनी 14। सर ये लिख दो 14। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 डिवाइड बाय 100। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब सर 14 + 0.49 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 14.49। अब ये 14.49 जो आया है इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है? सर ये 0.49 आया है। ये 0.49 जो है ना वही आपका चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है? वही आपका चक्रवर्ती ब्याज है। या तो आप इस ऐसे से निकाल दो। अब इसका कितना निकाल दो? 0.49% निकाल दो आप। 7 दूनी 14, सॉरी 14.49 निकाल दो। 14.49% निकालो। परसेंटेज हटाओगे 100 लग जाएगा। देखो मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ, और क्या लगा रहा हूँ? 100 लगा रहा हूँ। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब मेरे पास में रह गया 400 × 1449। अब देखो डबल जीरो का आपका जो ऑप्शन है, लेकिन फिर क्या होगा? बाद में इसको क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाद में घटाना भी पड़ेगा। पूछ क्या रहा? चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा। तो 7 दूनी 14, इसका कितना परसेंट निकाल लिया हमने? 14% निकाल लिया। तो 40,000 रुपये का 7%। 7 दूनी 14 ये हो ही है बिल्कुल। 7 और 7 14, 7 7 49.49। ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कर कैलकुलेशन कितनी होगी? देखो 9 चौके 36, 9 चौके 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 1 4 चौक 16 और 1 17 का हासिल लगे 1 4 और 1 5, 57 56। 57 56 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट हटा तो 2 जीरो और भी तो लगेंगी। 2 जीरो यहाँ पे अपन गलती कर गए। 2 जीरो और लगेंगी, 2 जीरो ये काट गई। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 57 56। लास्ट पहले वाले मेथड में भी आया 5796 आया था और इसमें भी आंसर 5796 आ गया। मेथड नंबर 2 एक बार और क्लियर करवा दूंगा, बस आप कहीं जीरो से कंफ्यूज तो नहीं हो गए। फिर भी ध्यान रखना, मैं वापस से लिख देता हूं। ऐसा कुछ है तो 49% निकालना है तो आपका आंसर मिलेगा सीधा सा। इतनी सी बात थी। क्या करना था? 40 1 2 3 ये 0, 14.49 परसेंटेज का 100 लगाया है मैंने। परसेंटेज का 100 पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो और तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 5796 आएगा आपका आंसर। क्लियर? मेथड नंबर 2 क्लियर हो गया। क्लियर है तो आगे चलते हैं अगले मेथड की। अगला मेथड शायद हो सकता है आपको ट्री मेथड कहते हैं इसको। प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है लेकिन समझाने का काम मेरा है। आपको समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो 2 मेथड ऑलरेडी आपके हाथ में पड़े हुए हैं। मेथड नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। मेथड नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है, मेथड नंबर 3 क्या कह रहा है ये हम आपके सामने देख लेते हैं इसको। ठीक है, मेथड नंबर 3। ठीक, सुनना। कितने रुपए सर? 4,000 रुपये हैं। 7% वार्षिक। देखो चाहो तो इसमें वो भी लगा सकते हो, कौन सा? सक्सेसिव मेथड 7%, लेकिन 7/100 आएगा और 107 वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं वो आपको बता भी नहीं रहा हूँ। ट्री मेथड में क्या होता है? ट्री मेथड में ये होता है, सुनो। ये कितना है? यहाँ लिख लो इसको, 40,000। 40,000 है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चाहिए आपको। कितने वर्ष के लिए चाहिए? 2 वर्ष के लिए चाहिए। तो 2 वर्ष के लिए आप क्या करोगे? पहले इसका 7% निकालोगे। जो मैंने पहला मेथड बताया था वही मेथड है इसका। एक फर्स्ट साल के लिए, सेकंड साल के लिए। ठीक है, अब यहाँ लिख रहा हूँ 40,000 वापस है। ये 40,000। 40,000 का कितना परसेंट निकालो? सर 7% निकाल दो। तो ये देखो निकाल लिया मैंने 7%। 2 जीरो कितना रहा? 7 चौके 2800। कितना हो गया? 2800। तो सर 2 बार लिख दो 2800। और ध्यान रखना पहले साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, जो कि आपको दिख भी रहा है। ठीक, अब सुनना, इस 2800 का फिर 7% निकालो। क्यों सर? क्यों सर? 2 बार की बात की है। 2800 का कितना परसेंट निकालना है? 7% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 8 56, 6 5 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। कितना? 196। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दोगे आप? इसे जोड़ लोगे। जिसे जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा।
ठीक है। बस अल्टीमेट चीज़ क्या देख रहे हो, समझ रहे हो। देखो हमने उस रेशियो मेथड में क्या किया था, 2800 आया था, उसका 2 गुना किया था, ये देखो वो 2 गुना हो गया। ये CI आया है, ये सॉरी ये क्या आया, ये SI आया है, और ये जो ये आया है वो आपको क्या आ गया, CI आ गया। ठीक है, ठीक है। ये टोटल क्या है, टोटल CI है, ये इसका डिफरेंस है, ये इसका क्या है, ये इसका डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस है। अरे टोटल क्या है, टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा मेथड क्लियर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज कैसी हो, 6 माही हो। सुनना, कोई काम मैं कहूँ कि मैं सपोज मैंने कोई वस्तु खरीदी है, मैंने कहा कि साल भर में मैं पैसे नहीं दे सकता, सपोज 10,000 रुपये हैं, साल भर के लिए बात हुई थी, लेकिन कोई कारणवश मैं साल भर में नहीं दे सकता, मैं 6 महीने में दूंगा। तो मैं कितनी बार दूंगा, एक बार 6 महीने में एक बार दे दी, और अगले 6 महीने में दूसरी बार दे दी, मतलब टाइम कितना हो गया, तो टाइम डबल हो जाएगा। ध्यान रखना, 6 माही दर जब होगी तो समय कैसा हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 गुना। और क्यों हो जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये दर है, रेट कितने 10% है, क्या 10% पहले में कैसे लेता, 10% और 10%, अब 2 स्लॉट में बट गया, अब 10% पहली बार, 10% दूसरी बार, तो 10% को क्या 2 बार थोड़ी दूंगा मैं, ऑलरेडी है कितनी 10% है, तो इस दर आधी हो जाएगी। पहले साल 5% और दूसरे साल 5%, तो रेट क्या होगी, रेट आधी हो जाएगी। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, 5% हो जाएगी। यहाँ लिख देना रेट आधी, क्या रेट आधी। इसलिए जो आपने बचपन पढ़ा था ना, समय का दुगुना दर का आधा, वो यही चीज़ है। दुगुना समय कितना दे रखा है सर, 1 वर्ष, 1 × 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। अब सुनना, दर आधी हो जाएगी तो सर 10 दे रखा था, 10 का आधा कितना होता है सर, 5% होता है। ठीक है, डेटा मिल गया। पी आपको दे रखा है, पी कितना है, 16,000 रुपये। अब मैंने प्रीवियस में जितने तीनों मेथड बताए, कोई सा भी आप चिपका के देख लेना, और ट्रेडिशनल मेथड मतलब 4 मेथड, टोटल 4 मेथड में से कोई सा मेथड अपना लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सबसे इजी तरीका बताता हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया था ना, 2x + x² / 100, लगा के देख लो इसको। देखो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 में कितने का भाग, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब अल्टीमेटली चक्रवर्ती ब्याज कितनी देनी मुझे, 10.25% देनी है। किसका 10.25%, मूलधन का। सर मूलधन क्या है यहाँ पर, तो ये लो मूलधन 16,000 का 10.25%। और देखो प्रतिशत हटाऊंगा, ये प्रतिशत हटा दिया, प्रतिशत हटाया तो क्या लगाया सर, 100 लगा दिया। सर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो भी 100 लगाऊंगा, लगा दिए। 1 2 3 और 1 2 3, क्लियर बात। नीचे रह गया 10, अभी 10 बाकी है, भूलना मत इसको। देखो या तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, देखो काट लेता हूं इसको, 2 के पार्ट से 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 5 से फिर काट देता हूं, 5 दूनी 10, 0 5 × 25, क्या 5 × 25, ठीक है, 5 दूनी 10 और 0 25। अब इसका क्या कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, 1640 कहीं है क्या, 1640 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कहोगे सर दूसरे मेथड से बता दो, दूसरे मेथड से भी कर लो। तो क्या करोगे, रेशियो मेथड से कर लेते हैं हम। मेथड नंबर 2 रेशियो मेथड से देखो कितना है ये, 16,000 कितना परसेंट सर, 10%, 1 2 मतलब 1600 का फिर 10%, 1600 का कितना परसेंट, 10% निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 मतलब 160। अब इंटू 2 कर दो, इंटू 1 कर दो, इसका क्या हो जाएगा, 16 दूनी 3200 और 160, 3200 में 160 जोड़ दो, 3200 में देखो यहाँ जोड़ देता हूँ 160, कितना आंसर आ जाएगा आपका, क्या पूछा इसमें, जबकि अच्छा अरे सॉरी, ये मैंने किसकी निकाल दी, ये वार्षिक निकाल दी। यदि 6 माही दर को मैं ध्यान नहीं रखता हूं, तो 6 माही दर को ध्यान नहीं रखता हूं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। लेकिन 6 माही दर को ध्यान रखूंगा तो कौन सा, 2 वर्ष के लिए करूंगा, 5% करूंगा। क्या करूंगा, 2 वर्ष के लिए यहाँ 5% निकाल दो, सिंपल सी बात है। क्या निकाल दोगे, 5% निकाल दोगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे 5% ही निकालना, कुछ नहीं। ध्यान रखना, ये कभी कभार क्या है, दर वाला जो समस्या है वो हर बार हो जाती है। आप मेरे से भी हो गए, समझ जाओ, आपके एग्जाम में आपके साथ में भी ये घटना हो सकती है। कौन सी वाली, ब्याज की परसेंटेज वाली, कितना परसेंट है, 5% है सर, ये लो 5%, 2 0 2 0 और 16 5 80, मतलब कितने हो गए, 800। ठीक है, अब 800 का कितना निकालो, 800 का सर 5% और निकाल दो, 2 0 से 2 0 गए, 8 5 40,
कितना हो गया ये 840 हो गया। लेकिन ये 840 होगा क्या सर, 840 क्यों कर रहे हो, 840 से पहले एक बात ध्यान रखो ना, इंटू 2 और इंटू 1 कौन करेगा, हम ही करेंगे, तो कर लो भाई। 18 का होगा 1800, 8 दूनी 1600, 1600 के साथ में क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 और आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ो 1600 और 40 कितने हो गए 1640। क्या ऑप्शन नंबर ए बी वापस से नहीं बनता है क्या, ठीक है। अब देखो सारे मेथड तो मैं बार बार करवाने सर, 2 क्वेश्चन में आपको टैली करवाना था कि गलत तो नहीं है, तो आपके सामने ये प्रूफ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब देखो अब आपको होगा क्या, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसको अडोप्ट कर लेना, सिंपल सी बात, तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देखो कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये, 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले इनमें समय का अंतर देखो, कितने अंतर है सर, 1 साल का है, कितने साल का है 1 साल का है, 1 साल का हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सुनो 800 से कितना हो रहा है सर 840, डिफरेंस कितने का आ रहा है 40 का, कितने पे आ रहा है 800 पे आ रहा है सर। रेट निकालनी है सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और देखो 4 के पार्ट से 10 बार, 4 के पार्ट से 2 बार, ठीक है। और देखो ये कितनी बार 5 बार, निकल गया 5% दिख रहा है क्या आपको सर, बिल्कुल दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ही ईजी था सर, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या ये देखो क्या क्या कहा गया है, 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840, जबकि सरल ब्याज में आप पढ़ोगे ना, नाम ही सरल है उसका, लेकिन पैटर्न उसका और भी हार्ड है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि 3600 रुपये 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, देखो टाइम दे रखा है, पी दे रखा है आपको कितना 3600 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, और डिफरेंस कितना, डिफरेंस को हमेशा मैं डेल्टा से शो करूंगा, डिफरेंस दे रखा है 144 रुपये का, कितने का 144 रुपये का। तो ब्याज की दर याद करो, क्या पूछिए रेट पूछिए, रेट पूछिए, ठीक है। देखो 2 वर्ष का अंतर हो, पहले तो मैं एक फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर इसका मेथड भी बता दूंगा और नॉर्मल मेथड भी बता दूंगा। मेथड नंबर 1 फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, यदि अंतर कितने वर्ष का हो 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का अंतर हो तो अंतर बराबर पी मूलधन आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात। 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो तो 3 वर्ष का हो तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ में इंटू में ही 300 प्लस आर अपॉन 100 और कर देना, ये 3 वर्ष का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें अभी क्या पूछा है 2 वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष का ही हम ध्यान देने वाले हैं। 2 वर्ष का देखो अंतर कितना है सर 144 लिख दिया। अब पी कितनी है सर, पी है 3600, क्या है 3600। रेट सर, रेट ही तो पूछिए, तो रेट को रहने दो, रेट और अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। सुनो देखो ऐसे करते हैं, इसको इसके नीचे ले आते हैं, आ गया। अब यहाँ क्या रहेगा आर अपॉन 100, लेकिन जैसे ही स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है, आपके अंडर रूट चढ़ जाता है। और ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज आप पढ़ते हो तो आपको स्क्वायर और क्यूब जरूर याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक, कम से कम। ये 144 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है सर, ये 12 का वर्ग है। यहाँ लिख दूँ आगे, देखो ये 144, ये 144 किसका वर्ग है, ये 144 स्क्वायर है सर 12 का, और ये 3600 किसका हो जाएगा सर, कितना देखो 3600 है 6 का, और 2 जीरो में से 1 जीरो और निकाल दो, मतलब ये कितने का सर 60 का है, और मल्टीपल में ये 100 इधर चला जाएगा, इसका 100 इधर, इसका इधर चला गया, ठीक है। अब देखो काट लेते हैं, इसको काटा पीटी कर लेते हैं। देखो इस जीरो से ये जीरो गया, 6 के पाड़े से 2 बार, और 2 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है 20 आ गया, इसका 20%, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सरल और हो भी नहीं सकता है, और करने जाओगे तो देख एक बार आपको चक्रवर्ती ब्याज अलग निकालना पड़ेगा, सरल ब्याज अलग निकालना पड़ेगा। रेट दे रखी है, रेट दे रखी होती तो भी एक बार काम निकल जाता, लेकिन रेट ही पूछी है तो आपको बेटर रहेगा, आपको फॉर्मूला याद रखो। अब आप कहोगे सर इतना लंबा कुछ नहीं है, सुनो अब एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से थोड़ी लिखोगे सर, सीधा सा अंतर ऊपर आएगा और मूलधन नीचे आ जाएगा सर, मूलधन नीचे आ जाएगा सर, अंडर रूट निकाल दूंगा और इंटू 100 कर दूंगा, काम खत्म, ठीक। देखो ये कितने का है 12 का है सर, ये कितने का है 60 का है, 12/60 गुना 100 कर देना, आपका आंसर सीधा सा 20%। बस चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको एक कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्या कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना तो उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। गुनागुनी वाले प्रश्न सरल ब्याज में भी आए थे, गुनागुनी वाले प्रश्न सरल ब्याज में भी थे, उसमें क्या था गुनागुनी में से -1 करना होता था, लेकिन इसमें -1 नहीं करना, ध्यान रखना इस बात को थोड़ा सा दिमाग में। सुनो 5 वर्ष में कितना गुना 2 गुना, तो
कितने वर्षों में वह कितना हो जाएगा 8 गुना। कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बेस को बराबर करो। देखो 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ तो है, 2 की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। इसको भी 2 की पावर में बदलो तो ये 2 का कितना है, 2 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब। सर इसको थोड़ा सा क्लियर लिख दो ना, देखो लिख देते हैं 5 2 की पावर 1 क्वेश्चन मार्क 2 की पावर 3। अब तो क्लियर है, अब क्लियर है, बस इतना सा ही आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है। फिर हम देख लेंगे। देखो इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इस क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई कर दो 1 से। क्वेश्चन मार्क इंटू 1 मतलब सर क्वेश्चन मार्क, और 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 बराबर कितना आ गया सर 15 वर्ष। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या 15 वर्ष? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल से बात। अब गुना गुनी वाले जब भी प्रश्न आएंगे चक्रवर्ती ब्याज में ऐसे करना है, और सरल ब्याज में एक माइनस करके करना है, करना दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है आपका कि किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज की दर 4% है, कितने प्रतिशत है 4% है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था कि रेट निकालनी हो या समय निकालना हो, आपके दर निकालनी हो तो वो वाला फॉर्मूला काम आएगा। यहाँ पर भी अंतर है दोनों फॉर्मूले से। देखो कितने वर्ष की है 2 वर्ष की है, सर वही फॉर्मूला लगा दो, अंतर बराबर P कोष्टक R/100 की पावर T, ठीक है। ये तो था फॉर्मूला, ये था। सुनो या तो इससे भी निकाल दूंगा मैं, एक और सुनो, पहले इससे निकाल देते हैं। देखो अंतर कितना है सर 32 रुपए है। सर मूलधन कितना है नहीं पता, यही तो पूछा है उसने। दर कितनी है 4/100। समय कितना है सर 2 वर्ष है, 2 वर्ष का ही तो है फॉर्मूला, ठीक है। देखो 32 का 32 लिख दो, पी की जगह पी लिख दो, अंदर ही अंदर काट लें एक बार, 4 एकम 4 और एक बार 25, और 1/25 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/625, ठीक है। 1/625 और ऊपर से स्क्वायर तो हमने हटा ही दिया, कर ही दिया। अब क्या करना, पी तो फाइंड आउट करना। सर पी को इधर रहने दो, 625 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 × 625, ठीक है। 5 दूनी 10, ऐसे कर लो। देखो 625 का 32 से 625 का 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 20,000। अब के का मतलब 20,000 है, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ पूरा इसको, 20,000। ये आपका क्या आ गया मूलधन। मेथड नंबर 1 से आ गया। मेथड नंबर 2 से, सर 2 से देखो रेट कितनी है सर 4% है, टाइम कितना है सर 2% है, 2 वर्ष है। यदि साधारण ब्याज पूछी होती तो मैं 4 दूनी 8% निकाल देता, 4 दूनी 8% निकाल देता। लेकिन यहाँ क्या पूछी है, यहाँ क्या पूछी है, धन पूछा है, ठीक है। देखो फिर भी यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको। देखो 2% भी निकालेंगे तो इसका 4 दूनी 8 तो ये हो गया, और 4 चौके 16 मतलब 0.16, 8.16%। अब यहाँ से क्या आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहाँ से ये सेकंड मेथड है आपका ऑप्शन चेक का, कैसा कि सर 8.16% निकाल दो। जिस ऑप्शन का 8.16% निकलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8.16%। लेकिन अब समस्या वहाँ पे आएगी, सर 8.16% है क्या, सर ये ब्याज का अंतर है। लेकिन अब यहाँ पर तो ऑप्शन में कहीं ऐसा कोई डेटा दिया है क्या, नहीं दिया है। तो सुनो ये 8% क्या है, ये 8% सरल ब्याज है हमारी। सर कौन सी ब्याज है, सरल ब्याज है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये हमारी कौन सी है, साधारण ब्याज है, और ये हमारी कौन सी ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये। देखो इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनता है 8.16। तो सर ये तो बन गया आपकी CI, और ये दोनों का क्या बन गया सर, डिफरेंस बन गया, मतलब दोनों का अंतर हो गया। सर हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है 0.16 का, और उसके अकॉर्डिंग कितने का अंतर आ रहा है सर 32 का। तो कर दो 0.16 हमारे अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग कितना है सर 32 रुपए है। तो एक का मान निकालो तो सर 32 तो ये हो गया, और नीचे आ गया 0.16। सर इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दिया तो 100 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब सुनना, देखो 16 दूनी 32, तो ये कितना आ गया सर 200 आ गया। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने एक की वैल्यू निकाली है, क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन हमेशा कितना मानते हैं हम 100 मानते हैं, तो 2 0 और लगा दो, आ गया आपका आंसर 20,000, और यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया 20,000। दोनों मेथड क्लियर हैं क्या, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि 5,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का क्या ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। यदि आपने अभी वाला क्वेश्चन देखा है तो इसको इजीली कर लोगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा के, वो वाला, कौन सा वाला, डेल्टा बराबर P कोष्टक R/100 की पावर T।
निकाल लोगे, एक तो ऐसे निकाल लोगे, दूसरा अभी बताए वैसे निकाल लोगे। कैसे कि सर अंतर है, तो देखो 12 दूनी 24%, सर कितना परसेंट, 12 दूनी 24%। साधारण ब्याज की बात करूं तो कितना परसेंट, 12 दूनी 24% सर। और देखो 12 दूनी 24 हो गई, अब देखो 12 दूनी 24 तो ये हो गए, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 24 तो वो हो गए और 1.44 ये हो गए, तो मतलब कितना हो गया ये सर 25.44%। अब क्या पूछ रहा है, अंतर ही तो ज्ञात पूछ रहा है। सर अंतर तो ये रहा, आपने अभी आपने बताया था अंतर दिए रहा 1.44 मेरा अंतर है, जो कि किसके बराबर है, ये अंतर है क्या, ये तो क्या है, पूरा आपका क्या है, ये तो मूलधन है, ये क्या है, ये तो आपका मूलधन है। अब उससे मूलधन से निकालो, इससे तो हमें ब्याज का अंतर मिलेगा। या अंतर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा सर, तो अंतर तो आपने निकाल दिया सर, अंतर तो आपने निकाल दिया। अंतर कितना आया 1.44%। 1.44% किसका निकालूं मैं, अरे सर मूलधन का निकाल दो, मूलधन का 1.4% निकाल दो, इंटू मूलधन कितना दे रखा है 5000। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, प्रतिशत हटाओ, 2 जीरो और लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72। 72 ऑप्शन नंबर बी निकाल लो, इससे आंसर आ जाएगा कितना 72। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, सुनो कि किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है, दर 5% हो, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। होमवर्क में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया, ये सेम अभी क्वेश्चन करवाया यही, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखो, इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ये इस ऑप्शन में क्या नहीं दिया, ऑप्शन में आंसर नहीं दिया। 55,000 का 3 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का 55,000 रुपये की राशि है, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जबकि वार्षिक ब्याज देय है, मतलब वर्ष में देना है आपको। ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 15% हो। ठीक, सुनो ऐसे क्वेश्चन आए, देखो ट्री मेथड आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, तो वहाँ मैं आपको ले भी नहीं जा रहा हूँ, तो आप ऐसे में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लिया करो। 55,000 पहले कितना प्रतिशत, देखो यदि प्रतिशत पढ़ा है तो दिमाग लगाओ उसका। 4% का मतलब क्या होता है सर, 1/25 होता है। क्या 1/25, 1/25 में जोड़ो तो 26/25। आप कहोगे सर ये समझ भी नहीं आया, मारो गोली, 4 है जोड़ लो, हमेशा ब्याज जुड़ के आती है, तो 100 में 4 जोड़ोगे तो सर 104/100, कितना 104/100। इसके बाद में और सर 10%, तो 110/100, 110/100। इसके बाद में कौन सा प्रतिशत सर, 15%, तो 115/100। देखो 3 जीरो से ये 2 जीरो तो ये गए और 1 जीरो ये गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया। अब इसकी आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्या करनी पड़ेगी। अब हमारे पास में देखो 55 × 104 × 11 × 115, क्या 11 × 115। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे किसकी, 55 × 104 × 11। अब देखो ये जो मेथड, ये जो आपका यहाँ पे आपका जो बन जाता है ये सीरीज है, यहाँ पर माइंड करते हैं आपकी कैलकुलेशन। यदि ऑप्शन दिए होते तो आप यूनिट डिजिट से भी कर देते कि सर 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0, 0 × 5 समथिंग, जिसका जो भी आएगा आंसर वो पीछे क्या आएगा, उसके 0 आएगा। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन करके निकालो। जब तक कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप इसमें कर लेना और इसका आंसर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आपको मैं बताऊं क्या, आपको मैं बताऊं कि सर ऑप्शन नहीं दे रखे, आप ही बता दो, तो ध्यान रखना इसका आंसर है 72,358। कैलकुलेशन कर लेना, इसका इतना आंसर, इसका आंसर आपको आ जाएगा। और कहीं कोई गड़बड़ है क्या, 72। अच्छा पूछा क्या इसमें, चक्रवर्ती ब्याज याद करना है, तो चक्रवर्ती ये क्या आ गया आपका, यही तो है आपका चक्रवर्ती ब्याज, तो इसमें से अब चक्रवर्ती ब्याज यही तो आएगा 72,000 रुपये। इसका 110% वार्षिक पहली दर, दूसरी दर, तीसरी दर, चक्रवर्ती ब्याज, सीधा ही चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा आपका, तो ठीक है चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और सुनो यदि ऑप्शन में ये नहीं है, तो यदि यहाँ से आपको निकलता है, और सॉरी ये तो मिश्र धन आएगा, क्या आएगा, ये मिश्र धन है, थोड़ी सी गलती है, ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत है। यहाँ ये क्या आएगा, ये आएगा आपका मिश्र धन। मिश्र धन से हमें क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है, तो क्या इसमें से 55,000 रुपये मुझे माइनस नहीं करने पड़ेंगे क्या, 55,000 रुपये और माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा किसमें, क्या आ जाएगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी, ठीक है। देखो माइनस कर दो, माइनस तो कर लोगे आप, 17,358, ये क्या आ गई, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज आ गई। ये क्या था आपका, ये आपका मिश्र धन था और ये आपकी ब्याज आ गई, ठीक है। ऐसा करते डायरेक्ट क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। अब आप कहोगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि मिश्र धन निकलेगा, सुनो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज में, P कोष्टक
R1 प्लस R अपॉन 100 की पावर t। यदि ये इतना ही रहता है तो आता है मिश्र धन का फॉर्मूला। यदि इसमें माइनस p कर दूंगा तो ये बन जाएगा किसका, चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये रहा। देखो, एक निश्चित धन पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, फॉर्मूला भी है। वैसे तो इसका आंसर सीधा सा आ जाएगा, 20 में से 21 गया, ठीक है, एक बचा सर। एक कितने पे बचा सर, 20 पे बचा, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, और 20 पंजे 100, 5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखना, ये तो 1 वर्ष का अंतर है इन दोनों के अंदर। देखो 2 और 3 में कितने वर्ष का अंतर सर, 1 वर्ष का अंतर। 1 वर्ष का अंतर आता है तो आपको यही करना है। ठीक है, होता क्या फॉर्मूला, A2 माइनस A1, दूसरा मिश्र धन माइनस पहला मिश्र धन अपॉन पहला मिश्र धन इंटू 100। सीधी क्या निकल आएगी, रेट। यहां लिख देता हूं फॉर डिफरेंस फॉर 1 ईयर, डिफरेंस फॉर 2 ईयर हो तो क्या करना है आपको, आर निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, इस पूरे को एज इट इज लिख देना, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 कर देना है। उस पर क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है। यदि 3 साल के लिए आ जाए तो क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है, आपको अंडर रूट लगाना है और सेम। लेकिन ये अंडर रूट जो होगा वो क्यूब रूट होगा। क्या होगा, क्यूब रूट होगा। A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100 इसका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, देखो निकाल के देख लो, 21 माइनस 20 1, और छोटा वाला 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6,250 रुपए। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको ऐसे करना, 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। क्या, चक्रवर्ती मिश्र धन पूछा है, ध्यान रखना। मिश्र धन मतलब सर इसमें मूलधन भी जोड़ना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी जोड़ना है। मूलधन है क्या सर, मूलधन तो ये रहा आपके पास में 6,250। इसमें क्या जोड़ना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ठीक है, अब बटा बटी वाले आ गए। याद देखो, यदि डायरेक्ट होता तो मैं निकाल देता। मेरे पास रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 8%, टाइम कितना दे रखा है, 2 सही 3/4, ठीक है, वर्ष। और क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। तो देखो पहले मैं क्या करूं, पहले और मिश्र धन भी तो सॉरी आपको मूलधन भी दे रखा है 6250, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्री मेथड काम आ जाएगा। कौन सा मेथड, ट्री मेथड, कि यहाँ पर वही आप मेथड कैसा है, बहुत सही है। सुनो, कितने सालों के लिए बात हो रही है, 2 साल, लेकिन हम करेंगे 3 साल की बात। तो 3 स्लॉट बना दो, 1 स्लॉट 2 स्लॉट, और तीसरे का हम क्या कर देंगे, बाद में 3/4 कर देंगे। तीसरे स्लॉट का बाद में 3/4 कर देंगे। तो सुनो कितना है सर, अब कैलकुलेशन चालू कर देना आप फटाफट, कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है। देखो क्या करना है, 6250 रुपये का कितना परसेंट निकालना है सर, 8% निकालना। पहले 6250 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा, देखो काट लो। देखो 4 के पाड़े से 4 2 के पाड़े से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 125 इंटू 2 250, 250 दूनी 500, तो ये आ गया सर 500। यहाँ 2 मिनट हटा देता हूँ यहाँ से, ये कितना आ रहा है सर, इसका आ रहा है 500, ठीक है। अब फिर वापस से 500 का कितना प्रतिशत निकालूंगा सर, 8/10, 8% निकाल दो। 500 का कितना परसेंट, 8%, ठीक, कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 40 का फिर कितना निकालेंगे सर, 3 बार क्यों निकाल रहे हो कि 2 साल से ये आगे अगला साल लग गया ना, 3/4 हो गया, इसलिए 40 का कितना प्रतिशत, 8/100%। 0 से 0 कट गया, 4 के पाड़े से सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना देखो 8 दूनी 16/5, कितना 16/5, 16/5 को फ्रैक्शन में बदलो, पॉइंट्स में है क्या, बिल्कुल पॉइंट्स में आ सकता है। 5 तिये 15, 5 तिये 15, 1 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब सुनो, पहली ब्याज तो एज इट इज लिख दी जाती है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये 500 तो तीनों में से ही जाएंगे, 500 500 और 500, ठीक। अब सुनना, दूसरा कलर से मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। सुनना, ये वाली रो एक बार कंप्लीट हो गई। अब ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसको भी ब्याज देगा और इसको भी ब्याज देगा, और सेकंड वाला इसको भी देगा, मतलब 500 के 3 पेयर और बनेंगे। तो मतलब पहला पेयर तो सर आपने ये बना दिया, ठीक है। दूसरा पेयर ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। दूसरा पेयर ऐसे कैसे बनेगा सर, देखो
इस 500 पे ब्याज मिलेगी, कितनी मिलेगी सर 40 रुपये मिलेगी। इस 500 पे ये भी ब्याज लेगा सर 40 रुपये लेगा, और इस 500 पे ये भी ब्याज लेगा मतलब सर 40 रुपये ये भी लेगा। बन गया 40 40 40 500। अभी इन दोनों का इसका खेल खत्म, इसका खत्म, अब ये बचा है। अब लास्ट में जो बचा उसको यहाँ लिख दो, जो बचा उसको कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, कितना 3.2। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या निकल जाएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगी। देखो 500 500 500 ये टोटल कितना हो गया सर, ये हो गया 1500। ठीक है, 40 40 40 500 500 500 1500 हो गया ना, नहीं ठीक है, 500 500 500 1500 40 40 40 4 12 120, कितना हो गया 120, और यहाँ जोड़ देंगे 3.2। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो 0.2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 ये रहा, 6 ये रहा और 1 ये रहा। सही है क्या? ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अच्छा चलो ये सुनो ये कितने वर्ष हैं, देखो 3/4 वर्ष हैं, यहाँ हमने पूरा ले लिया है। सुनना इसको थोड़ा सा, इसको क्या करना है, इसको 3/4 और करना है इस लास्ट वाले का, क्योंकि हमने हमारे पास में यदि पूरे 3 साल होते, कितने पूरे 3 साल होते तो हम पूरा ले लेते जैसा अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है, इस लास्ट वाले का क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को किससे करना है, 3/4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ लूँ, किनको, इनको जोड़ लेता हूँ सर, जो बाहर बाहर इनको जोड़ लो, तो ये हो गया 1040, कितना हो गया 1040 हो गया। अब देखो कितना है 540 580 और 583, 583.2 का कितना निकालना है, 3/4 निकालना है। तो कितना आ जाएगा 500 यही है ना, देखो 50 40 80 3.2 सही है। कितना आ जाएगा इसका, 3/4 करेंगे तो देखो पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैसे आएगी, कैलकुलेशन देख लो सर, या तो आप करके देख लो कैसे। देखो 4 के पार्ट से काट हो गया, 4 के पार्ट शायद कट जाए, देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बचा, 6 चौके 24, तो ये 5 चौके 20, 3 4 8 32। ठीक है, ये कट गया, 4 के बाद ये 10 रह गया, ये हो गया। और काटो, काटने से बढ़िया है, या तो सर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे हम, देखो मल्टीप्लाई करके 10 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 437.4 आ जाएगा। ठीक है, 437.4 आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा ये 437.4, ये रहा 1040 ये रहा, तो इसको इसमें जोड़ देंगे, किसमें 437.4, कितना आ जाएगा 1477.4, 1477.4 दिख रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। एक बात बताओ, ये क्या आ गई है, ये आ गया आपके चक्रवृद्धि ब्याज। पूछ क्या रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। कितना और जोड़ दूं सर, 62 50 और जोड़ दूं, 62 50 में कितना जोड़ दूं, 1477.4, तो 0.4 वाला आंसर रहेगा। आंसर पहले ही दिख गया है, क्या रहेगा सर, एक ही है 0.4 वाला, तो 7727.40 क्या आ जाएगा, 7727.40 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन ट्री मेथड ऐसे ही आंसर देगा आपको। ट्री मेथड इसलिए मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये रखा है। क्या करना है, पहले ये ध्यान है, बस ये थोड़ी सी चूक नहीं हो जाए, लास्ट में 3/4 सर, यदि 1/4 होता तो यहाँ पर 1/4 होता तो मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि एक चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्ष के बाद 4818 और 6 वर्ष बाद 7227 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 वर्ष का है, ये क्या है, 3 वर्ष का है, तो सर आप क्यूब रूट लेके कर लो, क्यूब रूट लेके कर लो। कैसे कर लोगे, देखो मैंने बताया था ना, ये हो जाता है कितने वर्ष, 3 वर्ष ये रहे और 6 वर्ष ये रहे। सर क्यूब रूट लेके करना चाहो तो उससे कर लोगे, नहीं तो एक और तरीका सुनो, कोई राशि, थोड़ा सा पेन चेंज कर देना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इस पेन से। सुनो, कोई राशि मान लो x राशि थी, कितनी हो गई सर, पता नहीं कितनी हो गई थी, लेकिन सॉरी कितने वर्षों में हो गई सर, ये पता है मुझे कि सर 3 वर्षों में होगी। ये जो भी राशि है वो 3 वर्षों में होगी। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 ईयर्स में। 3 ईयर्स में कितनी हो गई है, 4818 हो गई है। कितनी हो गई है, 4818 हो गई। कितनी राशि थी नहीं पता मैं, ये राशि कितनी थी, ये राशि कितनी थी हमें नहीं पता, इसी के बारे में तो पूछ रहा है, धनराशि कितनी है नहीं पता सर। 3 सालों में 4818 हो गई है। अब थोड़ी सी आगे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी अपन को, क्या करेंगे, देखो 3 वर्षों में 4818 और 6 वर्षों में, तो यहाँ से काउंट करूंगा, 3 वर्ष तो ये कंप्लीट, अगले 3 वर्ष और, तो 3 वर्ष ये हो गए और 3 वर्ष ये हो गए, टोटल 6 वर्ष हो गए, और 6 वर्षों में कितनी हो गई, 7227 हो गई। ये पता चल गया। अब एक बात बताओ, जैसे आप क्राइम ब्रांच कोई भी सीरियल देखते हो क्या, क्राइम जैसा, उसमें
कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, उसी तरह इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है कि ये 48 18 जो है 7227 हुआ है। मतलब इसका कितना गुना हुआ है? ये 1.5 गुना। दिख रहा है क्या? देखो करके देखो, 1.5 गुना। आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे करो 1.5 गुना? देखो 4 का 2 गुना करो ना, 4 का 2 गुना कितना होता है? 8। अब 2 गुना 1.5 गुने से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.5 गुना क्या होता है? 1.5 होता है, 1.5। 1.5 गुना, या इसको ऐसे लिख दो 5 ते 15, 5 दूनी, या तो लिख दूं मैं इसको इंटू 1.5 गुना, या लिख दूं इंटू 3/2। बात एक ही है, इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, या तो इंटू 3/2 लिख दो। ये इसका 1.5 गुना है, तो ये किसी राशि का, सुनना, इस किसी राशि का 1.5 गुना रहा होगा ये। मतलब मुझे इतना पता चलेगा सर x का 1.5 गुना रहा होगा। वो कितना रहा होगा सर? 4818 रहा होगा। कितना? 4818 रहा होगा। अब क्या करना है? x की वैल्यू तो पूछिए सर आपने, 4818 का क्या कर दूं? 4818 में 1.5 का भाग लगा दूं। किसमें? 1.5 का भाग लगा देता हूँ 4818 में। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इस 1.5 को क्या लिखा है मैंने सर? 3/2। 3/2 का उल्टा कर दो, 2/3। तो 4818 में कितने का भाग लगा दूँ? 3/2 का लगा दूँ। 3 के पार्ट से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 0 3 छिंग 18। ठीक है, 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, 32 12, 32 12 इसका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, कैलकुलेशन आ जाएगा 32 12, 3212। 3212 ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या?